हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो वैसे तुम एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। पहले हम बात करेंगे लाइंस की। लाइंस, तो टाइप ऑफ लाइंस हम बात करते हैं इस तरह से। अगर हम डिनोट करते हैं किसी को भी, विच इज एक्सटेंडेबल ऑन बोथ द एंड, दोनों एंड पे अगर एक्सटेंडेबल है इंफिनिटी तक, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। दिस इज नोन एज लाइन। दिस इज नोन एज लाइन। अगर हम इसका एक एंड, बोथ द एंड पे अगर ये एक्सटेंडेबल है, अगर हम वी फिक्स वन एंड ऑफ दिस, इसका अगर एक एंड हम फिक्स कर देते हैं, सपोज करो एक एंड हमने फिक्स कर दिया, ए एंड इज फिक्स एंड बी, देन दिस इज नोन एज रे। इसको हम रे बोलते हैं। और अगर दोनों एंड फिक्स कर दें, ए एंड बी बोथ एंड आर फिक्स, तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स। तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हम करते हैं उनमें सब में हम लाइन सेगमेंट्स यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ, ये डेफिनेट लेंथ होती है हमारे पास। जब लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेट लेंथ होती है, फिक्स नहीं कह सकते हम, डेफिनेट, एक बिल्कुल डेफिनेट लेंथ दी जाती है हमें, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो वो लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो डेफिनेट लेंथ होती है इसकी, हमारे पास मेजरमेंट होता है इसका। यहाँ पर इंफिनिटी तक जा सकती है, यहाँ पर भी देयर इज नो लेंथ, देयर इज नो लेंथ, नो मेजरमेंट, नो मेजरमेंट। ओके, बस तो दीज आर द लाइंस। ये होती है हमारी सरफेस पे, प्लेन पे लाइन। अगर दो लाइन में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगर हम दो लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब कुछ लाइन ऐसी भी होती होगी जो इंटरसेक्टिंग नहीं होती है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इनको बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, दे नेवर मीट। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिमेन सेम। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इसका फिक्स होता है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे अगर ये ए है तो यहाँ मेजरमेंट ए होगा, इसकी भी लेंथ ए, दिस इज फिक्स, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। लाइन है, इसका मतलब ये क्या होगा, दोनों तरफ एक्सटेंडेबल होगी, तो ये नॉन एज पैरेलल लाइंस। यहाँ भी अगर लाइंस को हम करते हैं तो इस तरह से डिनोट करना पड़ता है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और दो स्ट्रेट लाइंस किसी भी प्लेन में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, मतलब देयर इज ओनली वन इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ टू लाइंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन। अब हम बात करते हैं कि जैसे लाइन सेगमेंट का क्या यूज है। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनते हैं, ट्राइंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, तो उसमें जो लाइंस यूज होती है, दोज ऑल आर लाइन सेगमेंट्स। अब ये रेज का क्या यूज होता है, तो जब हम एंगल बनाते हैं, अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अगर दो रेज का एक कॉमन पॉइंट हो जाए या उसका जनरेटिंग पॉइंट सेम हो जाए, जहां से वो जनरेट होती है, अगर यहां से जनरेट होती है एक रे और दूसरा इनिशियल पॉइंट जिसको कह सकते हो, अगर दो रेज का इनिशियल पॉइंट एक हो जाता है, ये रे है और एक रे ये है, तो ये जो स्वीप होता है दैट इज नोन एज एंगल। ये एंगल बनता है, इसको हम एंगल बोलते हैं। अब एंगल का जो मेजरमेंट होता है, तो कह सकते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स on the basis of measurement, on the basis of their measures का मतलब वो कितने डिग्री का एंगल। यूनिट क्या होती है? डिग्री। तो अगर मैं कहूँ 0 डिग्री से लेके, अगर कोई भी एंगल है
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। कोई भी 0 डिग्री का है तब भी एक्यूट है, अगर मैं कहूँ 1 डिग्री तब भी एक्यूट है, अगर 24 डिग्री तब भी एक्यूट है, 36 डिग्री तब भी एक्यूट है, 69 डिग्री तब भी एक्यूट है, 89 डिग्री तब भी एक्यूट है। ये दीज ऑल आर एक्यूट एंगल्स। मतलब जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90, 0 या 0 के बराबर हो या फिर 90 डिग्री से कम हो, 89 पॉइंट समथिंग, 90 नहीं हो एग्जैक्टली, वो सब एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। उसके बाद आ जाता है एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल। एग्जैक्टली जो 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, मतलब इस तरह का एंगल बन जाएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री का। अगर ये एंगल है, ये इसको हम इससे डिनोट करते हैं, और ये एंगल अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री है सपोज करो, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो दिस इज नोन एज राइट एंगल। ओके, अब अगर राइट एंगल से बड़ा हो जाता है एंगल, राइट एंगल से बड़ा हो जाता है, मतलब अगर ये हमारी बेस लाइन है और ये एंगल हो गया मोर देन, तो कहां तक? इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। जितने भी डिग्री है, 91 डिग्री का एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, 102 डिग्री का ऑब्ट्यूज है, 170 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल है, 110 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल है, 179 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल है। ये सब ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। दोज आर मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ओके, और अगर हमारा एंगल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, सपोज करो ये रेज है दो हमारी, जैसे हमने ये बनाई, यहाँ पर ए है, ओ है और ये बी है, यहाँ पर ये ओ है, ये ए है, दिस इज बी, और ये ओ, ये ए, ये एक रे है और ये दूसरी रे। अगर ये इस तरह से हो जाती है तो इसको बोलते हैं व्हेन एंगल विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ओके, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं अगर स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा हो, मतलब ये अगर मूव करके ऐसे आ जाए, ये हमारी ओ ए है और ये ओ बी है रेस, तो ये जो एंगल है दिस मोर देन 180 डिग्री, तो एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। और एग्जैक्ट 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको कहीं कहीं बोल देते हैं कंप्लीट एंगल, समवेयर होल एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं हम, होल एंगल या कंप्लीट एंगल, इसको हम ये बोल देते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ द एंगल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर। मेजर के मतलब कितने डिग्री के साथ, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल, 180 एग्जैक्ट 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, और 180 से बड़ा 360 से जो भी होगा लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल, और 360 का जो एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल या होल एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये एंगल्स तुम्हें याद होने चाहिए मेजरमेंट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से बात करें तो पेयर ऑफ एंगल्स में, पेयर ऑफ एंगल्स, अगर तुम्हारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इसका दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होता है। और अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मतलब कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट एंड दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो हम ऐसे कहेंगे 30 इज कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड वाइस वर्सा, मतलब 60 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 एंड 30 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30। कभी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे 90, क्योंकि सम क्या होना चाहिए 90, तो 90 में से इस एंगल को माइनस कर दो, 90 माइनस 45 विल गिव यू 45 डिग्री, तो ये आ जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम 90 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो दोज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री तो दोज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल, और एक दूसरे के सप्लीमेंट्स होते हैं। तो अगर तुम्हें एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा कितना होगा? 120 डिग्री। अगर तुम्हें एक 0 डिग्री दिया हुआ है तो तुम कहोगे इसका सप्लीमेंट 180 डिग्री है। हैव अंडरस्टूड? एक 90 दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट एंगल वो 90 डिग्री है, क्योंकि इनका सम शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम 180 डिग्री होना चाहिए। हैव अंडरस्टूड दिस? सो दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स में कि एक एंगल दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट ये है, या ये दो एंगल है, एक दे दिया तुम्हें 2x प्लस 6 and 4x are supplement, then find the value of x। तो दोनों को ऐड कर दो, 2x plus 6 plus 4x is equals to 180 डिग्री, और फिर तुमने ये किया 6x is equals to 174 और x is equals to 174 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will get the angle। Have you understood this? इस तरह से हम अननोन वेरिएबल भी फाइंड कर लेते हैं कभी क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ हो तो। अब एक और है कि पेयर ऑफ एंगल्स में अगर हम बात करें कि एक लाइन है, उस पे एक रे आके स्टैंड होती है, एक लाइन दी हुई है तुम्हें, उस पे स्ट्रेट लाइन, और उसके किसी भी पॉइंट पे एक रे आके स्टैंड होती है, तो ये जो दो एंगल बनते हैं इनका सम, एंगल ए एंड एंगल बी, sum a plus b is always 180 degree and these are known as linear pair of angles, linear pair of angles। अब तुम कहोगे सर 180, पहले भी तो आपने बताया सप्लीमेंट्री है, वो भी 180 है, और यहाँ पे लीनियर पेयर है, इनका सम भी 180 है, तो लीनियर पेयर कहते हो, कभी कहते हो सम है तो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल कहीं पे भी हो सकता है। मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि अगर मैं यहाँ पे मैं अगर 120 डिग्री लेता हूँ और यहाँ पे मैं 30 डिग्री लेता हूँ, और ये मैं सपोज करो यहाँ पर मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, इस तरह से हमने एंगल लिया। एक एंगल हमने यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री, और ये एंगल तुम नहीं, इसका मतलब है कि हम अलग अलग ले लेते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि एक एंगल हमने लिया, ये एंगल है हमारा 120, ये है एंगल AOB, ये एंगल है AOB, और एक एंगल हमने दिया यहाँ पर 60 डिग्री का, वो है PQR, ये है 60 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल जो है दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, बट ये वी कैन नॉट से देम लीनियर पेयर। इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। क्या? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स मतलब इन दोनों एंगल की वन आर्म इज कॉमन, एक आर्म होगी जो कॉमन रहेगी। सप्लीमेंट्री के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लीनियर पेयर के लिए क्या है एडजेसेंट एंगल होता है, पर सप्लीमेंट्री के लिए एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। एंगल ए कहीं और हो सकता है, एंगल बी कहीं और हो सकता है, और दोनों का सम अगर 180 आ रहा तो हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है, ये बात सही है, बट वो एंगल कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, मतलब वन आर्म कॉमन होना चाहिए, तब हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, इसमें एक चीज और है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइंग
वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। क्या? सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइन आइदर साइड ऑफ द लाइन, अगर ये लाइन है और इसके किसी भी पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनाओगे तुम, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, तो ये पक्का है कि इन सब का सम हमेशा कितना रहेगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइंग आइदर साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट ए पॉइंट, तो इनका सम हमेशा 180 रहता है। यू अंडरस्टूड? और एक पॉइंट पे जितने एंगल बनते हैं, एक पॉइंट पे जितने एंगल बनते हैं, ध्यान से देखना, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बना सकते हो तुम, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बना सकते हो, इन सब का एंगल का सम क्या रहता है? अगर मैं इनका नाम लिखूं x, y, z, w, u, तो इनका सम हमेशा 180 रहता है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने एंगल हो सकते हैं उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। और एक लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल्स होता है उन सब का सम क्या होता है? 180 डिग्री। पर वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होते हैं, क्योंकि पेयर में सिर्फ दो ही एंगल होते हैं, बोथ शुड बी एडजेसेंट एंगल। अब बात करोगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो मैं बताता हूं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। टू एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स if number one they have a common r, ठीक है। और दूसरा उसके लिए जरूरी है कि जो नॉन कॉमन आर्म होती है, नॉन कॉमन आर्म्स should be either side of the common arm, either sides of the common arm, कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर मैं ये कहूं, ध्यान से देखना, ए, बी और सी और ये ओ है, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी आर एडजेसेंट, यस, ये परफेक्ट है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, क्योंकि कॉमन आर्म जो है वो ये रही, ये कॉमन आर्म ओबी, और जो नॉन कॉमन आर्म है ओसी एंड ओ आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दोनों तरफ है, एक इस साइड है तो दूसरी इस साइड है। अगर तुम ये कहो कि एंगल, देखो एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इनमें भी ओ सी कॉमन है, ओ सी कॉमन आर्म हो गई, ऐसी कॉमन आर्म हो गई, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। आगे समझ में, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म जो है वो ये है। अब कॉमन आर्म के जो नॉन कॉमन है वो दोनों एक साइड में, नॉन कॉमन है वो दोनों एक साइड में, तो ये दीज आर नॉट नोन एज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये जरूरी, दो कंडीशन जरूरी होती है इसके लिए कि ये कॉमन आर्म होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर टू कि जो नॉन कॉमन होती है दे शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। हैव यू अंडरस्टूड? तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। अब मैं बात करता हूं कि पेयर ऑफ एंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो यहां पर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, इन्होंने O पे इंटरसेक्ट किया, तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। दीज आर नोन एज एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD
और ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। और दूसरा पेयर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, ये भी इक्वल है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ क्या है, इसी फिगर में ले लो, देखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना, 190 डिग्री। क्यों है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर अगेन एंगल AOD, ये AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी रे आके यहाँ मिलती है, तो ये हो गया। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड टू सेकेंड, फर्स्ट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दी, दोनों से क्या आ गया तुम्हारे पास, AOC प्लस AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, AOD कैंसिल हो गया, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। दिस वे वी कैन प्रूव दैट, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, दोनों तरफ तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये दोनों एंगल रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180, ये कॉमन है, कॉमन को आप कैंसिल आउट कर दो तो दीज एंगल विल बी इक्वल। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रूफ। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनका बहुत यूज होगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम करेंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ में आ गया, प्रूफ समझ में आ गया इसका किस तरह से करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये प्लस ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए, ये हमारे पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। और बाकी के एंगल्स होंगे जब हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल अगर दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस है, उनको अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करते हो, तो यहाँ पर बहुत पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, इनकी हम बात करेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, और ये किस तरह से बनते हैं ये हम बात करते हैं। अगर मैंने ये लाइन ली, ध्यान से देखना, अगर मैंने एक लाइन ली AB, ये मैंने ली AB और ये मैंने ली CD, तो AB पैरेलल टू CD, अगर पैरेलल नहीं लेते हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, फिर वो में रिलेशन कब होगा, ये दो लाइंस हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सपोज करो ये M और N पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ध्यान से देखना, एंगल AMN, कौन सा एंगल, ये एंगल, एंड एंगल C, इसका नाम दे दो P दे दो, इसका Q दे दो। तो ये एंगल कौन सा हो गया, AMN, ये वाला एंगल AMN, और ये एंगल क्या, एंगल CNP आर नोन एज, या मैं पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देता हूँ। पेयर ऑफ, सबसे पहले पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है एक जैसी पोजीशन होती है उनकी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है उनकी पोजीशन एक जैसी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एंगल AMQ एंड एंगल CNM, एंगल AMN एंड एंगल CNP, एंगल BMQ एंड एंगल DNM, एंगल BMN एंड एंगल DNP। ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल
अगर मैं कहूँ ये दोनों एंगल, अगर मैं कहूँ ये दोनों एंगल, और अगर मैं बात करूँ इन दोनों एंगल्स की, तो ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये सब कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब अगर दो लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पर 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। अगर ये लाइन पैरेलल हो जाती, इफ AB पैरेलल टू CD, अगर ऐसा हो जाता है कि AB और CD पैरेलल हो जाती है, तो ये सब एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बोलेंगे हम। अगर ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो जो एंगल बनते हैं तो ये 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब एक जैसी पोजीशन। देखो ये एंगल बन रहा है यहाँ से आके ऐसे, तो ये दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ से आके ऐसे। इसमें हम डाउन आते हैं, फिर हम राइट में जाते हैं, तो इसमें भी डाउन आ जाते हैं, राइट में जाते हैं। इसमें हम यहाँ आके डाउन जाते हैं, तो इसमें यहाँ आके डाउन जाएंगे। इसमें अगर हम इस एंगल में इधर आके यहाँ जाते हैं, तो इस एंगल में इधर आके ये जाते हैं। तो ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। तो ये पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। और अगर लाइंस पैरेलल हो जाती है तो ये एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये सब समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। और अगर तुम्हें अच्छा लगा, चैप्टर समझ में आया, तो मेरे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और मोटिवेशनल सपोर्ट करो। बाय, टेक केयर।